हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का नया भाग। ऐसे आंखें छोटी करके क्या देख रही है? मुझे डर नहीं लगता। जा, इस तरह से आंखें अपने ससुराल में दिखाना, ससुराल वाले सीधे निकाल बाहर करेंगे। अर्जुन ने हाथ हिलाते हुए साफ कहा, जैसे कि नाक पर से मक्खी उड़ा रहा हो। तुम्हें डर नहीं लगता? अभिज्ञा ने फिर से पूछा। बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने आराम से अपना सर इनकार में हिलाया। क्योंकि तेरी तरफ से बोलने वाले और मुझे डांटने वाले फिलहाल में जितेंद्र काकोसा के कमरे में बैठे हुए हैं। सत्यम भाई के साथ उनकी बात चल रही है। वह आराम से अभी 1-2 घंटे के बाद आएंगे। उसे वक्त फिर एक नया कांड उनके सामने होगा और तब तक यह बात बासी हो जाएगी। मम्मी देख लो, भाई सा को हम लड़कियों के बीच में बोल रहा है। अर्जुन की बात सुनकर अभिज्ञा चिल्लाई। अर्जुन! दामिनी जी ने अर्जुन को डांटना वाले अंदाज में आंखें दिखाईं। क्या मम्मी, पहले तुम भी तो पूरी बात सुन लो ना कि ये क्या बोल रही है। और कौन सी लड़कियों के बीच में मैं बोल रहा हूं? सुन रही हो ना इसकी बात? एक तो ये पहले ही मूड बनाकर बैठी है कि अपने घर जाएगी, अपने हस्बैंड से झगड़ा कर कर वापस यहां आएगी। और तो और हमारी भोली भाली जिंदगी को भी भड़का रही है कि भाई सा से झगड़ा करें और झगड़ा करके घर छोड़कर कहीं चली जाए। अभिज्ञा! दामिनी जी ने अब हैरानी से अभिज्ञा की तरफ देखा। ये झूठ बोल रहा है मम्मी, इसकी बात मत सुनो। ओ हेलो, मैं भड़का नहीं रही। मैं तो बस यही पूछ रही हूं कि इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो जिंदगी कहाँ जाएगी? जिंदगी को कहीं जाने की जरूरत क्या है? उसका भाई ऑलरेडी यहीं पर है। अपनी इस बहन के लिए तो मेरे घर के क्या, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा खुले रहेंगे। जब जी चाहे, जहां चाहे वहां आ सकती है, वहां रह सकती है। तू बस अपना सोच ले, तेरे लिए मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। जिंदगी मेरी तरफ आ जाएगी। क्यों जिंदगी? अर्जुन ने जिंदगी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। सही बात, पर मुझे इस घर से जाने की क्या जरूरत है? अगर कभी मेरा राणा सा से झगड़ा हुआ तो मैं घर क्यों छोड़कर जाऊंगी? उल्टा मैं ही उन्हें घर से निकाल बाहर करूंगी। जिंदगी ने भी कुछ सोचते हुए बिल्कुल शान में कहा। साहिर, जो कि तैयार होकर नीचे आ रहा था कि कुछ नाश्ता करके दवा ले सके, उसने रसोई घर के दरवाजे पर जिंदगी के जब यह नादिर ख्याल सुने तो उसके कदम वहीं पर रुक गए। क्या कहना है तुम्हारा जिंदगी? मुझे मेरे घर से बाहर निकाल रही हो? शुक्र मनाओ कि कल रात मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वरना यह लड़की मुझे मेरे कमरे से बाहर निकलते 1 सेकंड का टाइम नहीं लगाती। और प्रतापगढ़ के पैलेस का मालिक खुद अपने ही पैलेस के गेस्ट रूम में सोता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साहिर की आंखों के आगे कल रात जिंदगी के तेवर दौड़ने लगे थे। जिंदगी ने अभी तक साहिर को देखा नहीं था। वह अपने ही धुन में बोलते जा रही थी। पर अर्जुन को साहिर के आने की आहट मिल गई थी। अब वह जिंदगी के गुस्से की आग में घी डाले जा रहा था। बिल्कुल सही जिंदगी। जो गुस्सा करता है उसे ही उसके गुस्से का फल भोगना चाहिए। दूसरा क्यों उसमें परेशान हो? जो झगड़ा करें उसे ही घर से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। दूसरा वाला अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा? अर्जुन ने यह तीर अभिज्ञा पर मारा था। मुझे मेरे गुस्से के कारण घर से निकला नहीं जा रहा। अभिज्ञा जोर से चिल्लाई। यहां से नहीं निकला जा रहा, पर वहां से जरूर निकाला जाएगा। अगर ये 13 गज की जबान साथ जाएगी तो? अर्जुन ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो मुझे निकाल कर बाहर करेगा, मैं खुद उसको बाहर कर दूंगी। क्यों जिंदगी? और नहीं तो क्या दीदी, मुझे भी समझ में नहीं आता। गुस्सा कर लो, झगड़ा कर लो, लड़ झगड़ कर अपने घर में रहो। घर छोड़कर जाने वाली कौन सी बात हो गई? मैं अपना घर छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूं। बाकी जिसको जहां जाना हो जा सकता है। नहीं मैं अपना घर छोड़ूंगी और ना ही अपना कमरा। और जो झगड़ा करेगा तो? सवाल अर्जुन की तरफ से आ रहा था, क्योंकि दरवाजे पर साहिर सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। मुझे जो झगड़ा करेगा ना, उसे तो मैं खुद अपने हाथों से बाहर निकाल करूंगी, चाहे वह राणा सा ही क्यों ना हो। जिंदगी तुनकते हुए बोली। घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है मुझको। मैं ऑलरेडी घर छोड़कर जा रहा हूं। न जाने कैसे साहिर के होठों से निकल गया। जिंदगी जो कि बोलने के साथ साथ अपने काम करने में मगन थी, उसने भी बिना समय और जगह देखें तुरंत जवाब दे दिया। हाँ तो जाइए ना, रोक कौन रहा है आपको? बोल तो ऐसे रहे हैं कि जाएंगे तो वहां से वापस नहीं आएंगे, वहीं अपना घर वहीं बसा लेंगे। जिंदगी अब यही बोल रही थी, लेकिन अपना घर वहीं बसा लेंगे शब्द निकलने से पहले ही जानवी जी ने अपने हाथों में लिया हुआ कलछी सीधे जिंदगी के पीठ पर दिया।
जिंदगी के मुंह से आह निकलने से पहले साहिर के मुंह से आह निकल गई और सबके हाथ अपने अपने होठों पर चले गए। ये क्या हुआ? तब तक प्रेम जी और सत्यम एक साथ आकर किचन के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। उन दोनों का रिएक्शन भी इन लोगों से अलग नहीं था, पर जानवी जी नॉन स्टॉप जिंदगी को डांटना शुरू हो गया था। जब देखो तब जो जी में आए बोलते जाती हो, या फिर बोलने से पहले कुछ सोचती भी हो। बस बस छोटी मम्मी हो गया, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप उसे पर इतना गुस्सा कर रही हैं। जिंदगी को इतना डांट खाते हुए देखकर साहिर ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जानवी जी इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। नहीं राणा सा, आप बीच में मत बोलिए, इसके पक्ष से तो बिल्कुल मत बोलिए। मैं देख रही हूं इसको, जो जी में बोलते जाती है। वह क्यों नहीं लौट कर आएंगे? यह उनका घर है, वह है, तभी ये घर है। वह यही रहेंगे, और तुम लड़की बोलने से पहले सोच लो, वरना। जानवी जी ने अपने हाथों में लिया हुआ कलछी जिंदगी को फिर से दिखाते हुए कहा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे और टप टप गालों से सीधे टेबल पर जा रहे थे। साहिर ने आगे बढ़कर जानवी जी का हाथ पकड़ लिया। रहने दीजिए, छोटी मम्मी, मजाक हो रहा था, बस, और कुछ बात नहीं। जिंदगी की हालत देखकर साहिर को अब अपने झगड़े पर अफसोस हो रहा था। ना वह जानवी जी को कुछ बोल सकता था, इतने लोगों की मौजूदगी में जिंदगी को कुछ समझा सकता था। एक तो पहले ही मैडम का गुस्सा हाई था, और अब तो आउट ऑफ स्टेशन चला गया। जिंदगी ने हाथ में लिया हुआ चाकू वहीं टेबल पर रखा और चुपचाप उठकर वहां से निकल गई। लेकिन जाते जाते उसने साहिर पर एक घूरती हुई नजर डाली। माँ के लाडले, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी। साहिर ने बेहद अफसोस से जाती हुई जिंदगी की तरफ देखा। इन सब के बीच में प्रेम की अनुभवी नज़रों ने कुछ ऐसा देखा था जो कि बाकी सबकी आंखों से छुप रह गया था। साहिर के लिए बहुत ही दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह इस मैटर पर क्या कहें। जहां जानवी जी इस वक्त बहुत गुस्से में थी, वही जिंदगी आंखों में आंसू भरे हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी। जानवी जी की जगह पर अगर किसी और ने यह बात कही होती तो अभी तक साहिर का गुस्सा फूट पड़ता, लेकिन जानवी जी को तो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वह जानवी जी को केवल छोटी माँ सा कहता ही नहीं था, बल्कि उसके लिए वह उसकी छोटी माँ की जगह पर ही थी। अपनी जगह से तो उन्होंने भी कोई गलती नहीं की थी, लेकिन गलती तो जिंदगी की भी उसको दिखाई नहीं पड़ रही थी। जिंदगी तो शुरू से ही बिना सोचे समझे बोलने की आदत थी, और इसी में उसके होठों से निकल गया था। पर इस वक्त उसको मार पड़ी थी, जो कि साहिर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अपने दर्द की दवा खाने के लिए वही किचन में कुछ खाना खाने के लिए आया था, तो यहाँ पर उसे एक और दर्द मिल चुका था। उसका मन नाश्ते से उचाट हो गया। मैं अभी आ रहा हूँ, कहकर चुपचाप साहिर अपने कमरे की तरफ वापस खिसक गया। अरे ये किधर गए? नाश्ता तैयार हो चुका है। दामिनी जी ने पीछे से रोका। उनका रहने दीजिए, वह अब जिंदगी को मना कर लेकर आएंगे, वरना वह लड़की नाश्ता भी नहीं करेगी, प्रेम ने कहा। यह नया नया प्रेम का खुमार जब चढ़ता है ना, तो चोट एक को लगती है, दर्द दूसरे को होता है, दामिनी जी बोली। अब इसमें नए और पुराने प्रेम की क्या बात है? प्रेम प्रेम होता है। आपकी किस्मत में बस एक यही प्रेम है, दूसरा प्रेम ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। प्रेम ने सर झटका। प्रेम की बात सुनकर दामिनी जी मुस्कुरा दी। इस तरह मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, चलिए नाश्ता लगाइए। अब इस उम्र में पेट केवल प्रेम से नहीं भरने वाला, हम लोगों को जीने के लिए भोजन चाहिए। साहिर और जिंदगी का नाश्ता भी निकालकर उनके कमरे में भिजवा दीजिएगा, दोनों वहीं पर कर लेंगे। वैसे भी साहिर को दिल्ली जाना है, समय पर दवा लेंगे तभी उन्हें राहत मिलेगी। प्रेम किचन से बाहर निकलते हुए बोला। हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी, दामिनी जी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। दोनों लोग जल्दी जल्दी नाश्ता लगाने की तैयारी में लग गई। आखिर बाकी सबको भी तो समय से ऑफिस निकलना था। जानवी जी वापस से प्लेट डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी, और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उनको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दामिनी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, साहिर उन्हें उसे मना लेंगे। वह तो मना ही लेंगे भाभी सा, लेकिन यह कब बड़ी होगी? जानवी जी की भी चिंता गलत नहीं थी। हो जाएगी बड़ी, चिंता मत करो। प्रेम का अंकुर जहां फूटा न की, न खुद ये सब बातें बोलेगी, और न किसी और के मुंह से ये सब चीज़ अपने राणा सा के लिए सुनना बर्दाश्त करेगी। दामिनी जी ने जानवी जी को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा।
उनकी बात पर जानवी जी ने उनके चेहरे की तरफ देखा। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। इसे तो साहिर सा अपने सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। विवाह होते ही न जाने कैसा दिल अपने साथी के साथ बंध जाता है, पर यहाँ पर तो दूर दूर तक कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा। भगवान जाने कब इसके दिल में उनके लिए प्रेम का अंकुर फूटेगा। जानवी जी की बात टेबल पर बैठते हुए प्रेम ने सुनी। प्रेम तो दोनों के जीवन में इतना है कि कहने लायक नहीं, बस दिखाना और जताना नहीं आता। एक अपनी जिम्मेदारी और संस्कारों में उसे दबा देता है, तो दूसरी अपनी नादानी में उसे छुपा जाती है। प्रेम ने अपने मन में सोचा, लेकिन कहा कुछ नहीं। इधर जिंदगी चुपचाप कमरे में जाकर मुंह के बल लेटी हुई गुमसुम सी पड़ी हुई थी। आंखों से निकलने वाले आंसू तकिए को गीला कर रहे थे। मन में एक शिकायत हो तो कुछ कह भी दो। यहाँ पर तो हजारों शिकायत एक साथ मन में डेरा जमाकर बैठ गई थी। अपना ही घर 2 पल में पराया लगने लगा था, और खुद की मम्मी पूरे सास वाले अवतार। हालांकि कलछी से चोट नहीं लगी थी, लेकिन चोट सीधे दिल पर लगी थी। आज भी मम्मी के लिए सबसे ज्यादा राणा सा मैटर करते हैं। इस शिकवे ने न जाने दिल में कितना दुख भर दिया था। अगर कभी जानवी जी के नज़रों से समझने की कोशिश करती, तब समझ में आता कि साहिर उनके लिए क्या था। साहिर से पहले से ही उन्हें प्यार था। साहिर के होते हुए कभी भी बेटे की कभी महसूस नहीं हुई। बेटा समझकर पाला ही नहीं था, बल्कि दिल में उसे बिठाकर रखा था। और अब तो जिंदगी के रिश्ते और ज्यादा ऊपर पलकों पर बिठाए जाने लायक बन गया था। पर यहाँ पर तो जिंदगी की छोटी सी जिंदगी में अपनी ही जिंदगी के इतने बड़े बड़े दुख थे। जो अपने ही दुख खत्म नहीं होते थे तो दूसरे के बारे में कौन सोचे। जिंदगी के पीछे पीछे साहिर कमरे तक चला आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर ही एक बार जिंदगी के ऊपर नजर डाली। दरवाज़ा खुला था और सामने जिंदगी पलंग पर आड़ी तिरछी पेट के बल लेटी हुई थी। साहिर का दिल बहुत ही अफसोस में भर गया था। एक तो पहले कल रात बेवजह की लड़ाई हुई, और उसके बाद फिर अभी। जितना ही खुशी खुशी जाना चाहता था, उतना ही जिंदगी को उसकी वजह से दुख उठाना पड़ रहा था। उसने कमरे में आकर धीरे से दरवाज़ा लगाया और बिना किसी कोई आवाज़ के सीधे जिंदगी के पास जाकर बैठ गया। उसने धीरे से जिंदगी के सर पर अपना हाथ रखा। जिंदगी, जो कि साहिर की आहट से समझ चुकी थी कि वही है, उसने झटके से साहिर का हाथ हटा दिया और अपना चेहरा तकिए में बिल्कुल छुपा लिया। साहिर ने एक गहरी सांस छोड़ी। समझ गया, दिल में गुस्से के साथ साथ दुख भी बहुत भरा है, और हमेशा की तरह साहिर बिना कुछ किए ही उसकी नज़र में दोषी बन गया। क्या बात है, जिंदगी बोलोगी नहीं? साहिर ने हल्के से जिंदगी के सर पर हाथ फेरा, लेकिन जिंदगी में कोई जवाब नहीं दिया। साहिर चुपचाप बैठ गया था। जिंदगी के मन की बात तो वह समझ ही रहा था। पहले भले उसे समझ में नहीं आता था कि जानवी जी से डांट खाने के बाद जिंदगी का गुस्सा साहिर के ऊपर क्यों होता है, जबकि इस सब में तो साहिर कहीं होता भी नहीं था। लेकिन जिस दिन जिंदगी से जबरदस्ती शादी की थी, उसे दिन से समझने लगा था कि क्यों जिंदगी उससे दूर होती जा रही है, जबकि वह अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर जिंदगी को रखता है। गलतफहमियों के बादल जिंदगी इस तरह से दिल और दिमाग के ऊपर पड़े थे कि उनको हटाना साहिर के लिए बहुत मुश्किल था। सब कुछ उसने वक्त के हाथ में छोड़ दिया था। वक्त की मेहरबानी से धीरे धीरे सब कुछ सही रास्ते पर आने लगा था, तो फिर आज तो सीधे बरसात होने को हो गई थी। बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी हो। मेरी नाराजगी से किसी को क्या मतलब? इनफैक्ट मुझसे ही किसी को क्या मतलब? जाइए, सब लोग हंसिए, बोलिए। जिंदगी तो कुछ बोल देती है तो सबको गुस्सा आ जाता है। जिंदगी रूठे रूठे बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी, तुम्हारी बातें ही तो जिंदगी से भरी होती है। जिंदगी की बातों से भला गुस्सा क्यों आएगा? बोलो, क्या कहना चाहती है मेरी जिंदगी? साहिर ने जिंदगी को मनाते हुए कहा। मुझे आपसे बात नहीं करनी, एक लाइन में जवाब आया। मतलब कि सुलह के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। क्यों बात नहीं करनी? बस नहीं करनी। अगर बात नहीं करोगी तो मुझे समझ में भी कैसे आएगा कि मेरी जिंदगी आखिर मुझे क्यों नाराज है। मैं आपसे नाराज नहीं हूं राणा सा, और आपसे नाराज होकर मुझे क्या घर से निकलना है। एक शब्द आपके खिलाफ बोला तो सीधे मार पड़ी, और अब जब नाराजगी दिखाऊंगी तो सीधे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जिंदगी की बात सुनकर साहिर के होंठ एक पल के लिए दांतों के बीच दब गए, यानी कि उसका शक बिल्कुल ठीक था। इतनी हिम्मत किसके अंदर है जो मेरी जिंदगी को बाहर का रास्ता दिखा दे? साहिर ने जिंदगी के सर के नीचे से तकिया निकालते हुए पूछा। मेरा तकिया दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगा।
जरा देखो तो इस ताकिये का क्या हाल बना रखा है। अगर इसे निचोड़ दिया जाए तो 2 बाल्टी तो पक्की भर जाएगी। साहिर ने तकिए के गिलाफ के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, जहां जिंदगी के आंखों से निकले हुए कीमती मोती दर्ज थे। जिंदगी कुछ नहीं बोली। उसने दूसरा तकिया लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था कि साहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले ये बताओ, क्यों रो रही हो? साहिर ने जबरदस्ती उसे बिठाते हुए कहा। जिंदगी ने एक नज़र साहिर के चेहरे पर डाली, जो कि अपने सवाल के जवाब के लिए उसकी तरफ देख रहा था। सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बनते हैं। अपने मन में सोचकर जिंदगी ने नाराजगी के साथ मुंह फेर लिया, पर आंखों से आंसुओं का बहाना लगातार जारी था। मार जितने जोर से नहीं पड़ी थी, उसने जोर से दिल पर चोट लगी थी। हमेशा से तो यही होता आया था साहिर के आगे पूरे घर को, कि कोई भी नहीं दिखता था। आज भी वही हुआ था। यहाँ तक कि उसके अपने मम्मी पापा के लिए भी सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट साहिर था। उसके होठों से निकली हुई हर एक बात थी, जो कि पत्थर की लकीर की तरह पूरे घर में मानी जाती थी, और बाकी सब बच्चे जो बोलते थे वह बेकार था। उन्हें तो बोलना ही नहीं आता है। इसमें अपनी बेटी को भी जगह नहीं थी, और जिंदगी के सबसे बड़े दुख में यही एक दुख सबसे बड़ा था। साहिर ने बेहद अफसोस के साथ जिंदगी की तरफ देखा। उसका दिल भारी हो रहा था। बिना किसी गलती के उसे फिर जिंदगी ने मुजरिम वाले कटघरे में खड़ा कर दिया था। भला इसमें साहिर का क्या दोष कि उसे सारा घर प्यार करता था? ऐसा तो नहीं था कि जिंदगी को कोई प्यार नहीं करता था, उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। पर जिंदगी के दिल ने एक गलत फहमी अपने मन में बना ली थी कि साहिर के आगे उसकी कोई अहमियत नहीं। कोई आकर साहिर से पूछता कि उसकी जिंदगी में जिंदगी क्या अहमियत है, तो शायद वह बता भी नहीं पता, क्योंकि बचपन से ही अपने मन में अपनी भावनाओं को समेट कर रखने की आदत जो थी, और जिंदगी के हंसते खेलते बचपन को देखकर अपना बचपन, अपनी जिंदगी की सच्ची खुशी उसी में ढूंढ लेता था। और अभी उसकी ये खुशी दुख के आंसू की बरसात कर रही थी, जिसमें कि साहिर का पूरा वजूद भीग रहा था। साहिर को समझ ही में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस मासूम लड़की के दिल से इन गलत फहमियों के बादल को हटाए। जब से जयंत वाला किस्सा हुआ था, तब से साहिर इस मैटर में अपने आप को जिंदगी का गुनहगार समझने लगा था। उसे दिन गुस्से में ही सही जिंदगी के मुंह से जो भी शब्द निकला था, उसने साहिर के सीधे दिल पर चोट मारी थी। अकेले बैठने पर साहिर घंटों जिंदगी की बातों को सोचता रह जाता था, और कहीं न कहीं हर जगह उसे अपनी ही गलती दिखाई पड़ती थी। उसको तो समझ में ही नहीं आया कि जिंदगी कैसे उसको लेकर इतनी बदगुमानियों से भर गई थी। कभी कभी उसके मन में अर्जुन को लेकर भी यही ख्याल आने लगा था, लेकिन अर्जुन हरफन मौला इंसान था। उसने न कभी कहा और न ही अपनी किसी हरकत से ऐसा जताया कि उसे भी ऐसा ही महसूस होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्या कहे, लेकिन इस तरह से जिंदगी को रोते हुए देखा भी नहीं जा रहा था। साहिर ने जिंदगी को धीरे से अपने पास किया और उसके आंसू पूछते हुए बोला, बेवजह की बातों को दिल से लगाकर दिल छोटा मत किया करो। वह तुम्हारी माँ सा है। अगर उन्होंने तुम्हें मार ही दिया तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आप नहीं समझेंगे राणा सा, यह उनका हमेशा का है। सारा गुस्सा केवल जिंदगी के हिस्से लिख रखा हुआ है, और प्यार बांटने के लिए सब कोई है। अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो? जिंदगी नाराज नाराज बोली। अभी वह और भी कुछ बोलती कि उसके पहले साहिर ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। कोई भी गलत बात नहीं, गुस्से में भी ऐसी बात मत बोला करो। जिंदगी, अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर साहिर कहाँ रहेगा? जिंदगी, तुम मेरी जिंदगी हो। साहिर ने खींचते हुए जिंदगी को अपने सीने से लगा लिया। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।